प्यार कोई खेल नहीं। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र देखकर प्यार नहीं करता, लेकिन कभी कभी उम्र की वजह से विचारों में बहुत अंतर आ जाते हैं और एक दूसरे को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अनन्या अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी। उस पिकनिक स्पॉट पर बहुत ही लोग थे। कोई अपनी फैमिली के साथ था तो कोई अपने दोस्तों के साथ। वहाँ अनन्या की नज़र एक लड़के पर पड़ी, वो भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था। अनन्या को वो लड़का बहुत अच्छा लगा, वो उसे देख के जा रही थी, उसकी नज़र उस पर हट नहीं रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ थ्रोबॉल खेल रहा था। जब शाम हुई, घर जाने का वक्त हुआ तो अनन्या ने जाते जाते उसके एक दोस्त से उसके बारे में थोड़ा पूछताछ किया। फिर अनन्या को पता चला कि उसका नाम राहुल है। अनन्या घर जाकर उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लग गई। राहुल उसे फेसबुक पर मिला। उसने राहुल को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और इंतजार कर रही थी कब उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा। जब सुबह अनन्या सोकर उठी तो सबसे पहले वो अपने फेसबुक अकाउंट पर गई देखने के लिए कि राहुल ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया कि नहीं, लेकिन वो उदास हो गई क्योंकि अभी तक उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर वो अपने बाकी काम में लग गई। दोपहर में उसने देखा तो राहुल ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। वो तुरंत राहुल के प्रोफाइल पर गई और उसके पहले के सब पोस्ट, उसके फ़ोटो देखने लगी। उसने राहुल के जन्मदिन की तारीख देखी, कुछ दिनों पहले ही उसका जन्मदिन था। अनन्या ने यह भी देखा कि राहुल उससे उम्र में छोटा है, लेकिन अनन्या को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने राहुल को मैसेज भी कर दिया। फिर वो राहुल से रोज़ बात करती थी। वो राहुल से उसके बारे में पूछती थी, उसकी पसंद नापसंद सब। राहुल मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, अनन्या ने ग्रेजुएशन कर रखी थी। फिर एक दिन अनन्या राहुल के कॉलेज में चली गई। उसने देखा कि वो कॉलेज के बाहर खड़ी थी, वो राहुल का इंतज़ार कर रही थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकला। उसके साथ 3 लड़कियां और एक लड़का था। राहुल अनन्या को लड़कियों के साथ देखकर उसे बहुत ही बुरा लगा। अनन्या उसके पास नहीं गई, बस दूर से ही देखी। अनन्या ने घर आकर राहुल को मैसेज किया कि आज मैंने तुम्हें देखा। राहुल उस वक्त ऑनलाइन ही था। उसने पूछा कहाँ? अनन्या ने कहा आज मैं तुम्हारे कॉलेज आई थी। राहुल ने बोला आई थी तो मिली क्यों नहीं मुझसे? अनन्या बोली तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे और तुम्हारे साथ कुछ लड़कियां भी थीं, एक बात पूछूं? राहुल ने बोला हाँ पूछो। अनन्या बोली क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं? उस वक्त राहुल ने उसका मैसेज नहीं देखा। अनन्या इंतजार कर रही थी कि अब आएगा राहुल का रिप्लाई, लेकिन बहुत देर हो गई थी। राहुल ने रिप्लाई नहीं किया था। अगले दिन जब सुबह राहुल का रिप्लाई आया कि नहीं है उसकी कोई गर्लफ्रेंड, ये मैसेज देख अनन्या खुश हो गई। राहुल ने यह भी पूछा कि क्यों पूछ रही हो ये सब बातें? अनन्या बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था। अनन्या की बातों से राहुल को लगा कि शायद अनन्या उससे प्यार करती है। उसे भी अनन्या अच्छी लगती थी, ये जानते हुए भी अनन्या उससे उम्र में बड़ी है। फिर भी उसने कुछ दिनों बाद अनन्या को प्रपोज कर दिया। अनन्या तो मानो 7वें आसमान पे थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करती है उसने सामने खुद उसको प्रपोज किया है। वो खुद को दुनिया की सबसे खुदकिस्मत लड़की मानने लगी। वो नाच रही थी, खुशी से गाना गा रही थी, मानो कि अनन्या पागल सी हो गई थी। उसने राहुल को हाँ बोल दिया। वो दोनों रोज़ बातें करते, राहुल के कॉलेज के बाद मिलते, साथ घूमने जाते थे। उनके रिलेशन लगभग 1 साल हो गए थे। राहुल को तीसरा साल मेडिकल में था। अनन्या जब जॉब करती थी, जॉब की वजह से वो पहले की तरह रोज़ राहुल से नहीं मिल पाती थी। वो दिन भर जॉब में व्यस्त रहती थी और रात को फ़ोन पर ही ज़्यादा टाइम एक दूसरे से बात करते थे और रविवार के दिन दोनों मिलते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच झगड़े शुरू होने लगे। राहुल उसे अब इग्नोर करने लगा था। वो अनन्या को दिन भर कुछ मैसेज नहीं करता था कि वो कहाँ है, कैसी है, उसने खाना खाया है कि नहीं। अनन्या रात में जॉब से आकर राहुल को फ़ोन करती थी, लेकिन उस वक्त भी बात कम और झगड़े ज़्यादा होते थे। अनन्या को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि राहुल उसे समझे कि वो अब जॉब भी करती है तो पूरा टाइम उसे दे नहीं सकती, उसे भी अपना कैरियर बनाना है। अनन्या राहुल को छोड़ भी नहीं सकती, बहुत प्यार जो करती थी उससे। फिर अनन्या ने सोचा कि अब वो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से कभी कभी मिलने आया करेगी। इससे शायद झगड़े कम हों उनके बीच और वो दोनों एक दूसरे को टाइम दे सकें। फिर अगले ही दिन सुबह वो हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से मिलने उसके कॉलेज चली गई।
उधर उसने देखा कि राहुल कॉलेज के बाहर एक लड़की के साथ था। उसी समय अनन्या ने राहुल को फ़ोन किया। राहुल ने फ़ोन देखा कि अनन्या का कॉल आ रहा है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने फिर फ़ोन किया, राहुल ने इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर अनन्या गुस्से में घर के लिए चली गई। शाम को राहुल ने उसे फ़ोन किया। अनन्या ने पूछा, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था। राहुल ने कहा, कॉलेज में था इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया था। ये सुन अनन्या को और गुस्सा आ गया कि राहुल झूठ बोल रहा है। इसका मतलब राहुल कुछ मुझसे छुपा रहा है। 2 दिन बाद फिर अनन्या उसके कॉलेज गई। वहाँ उसे वो लड़की दिखी जिसे अनन्या ने राहुल के साथ तब देखा था जब वो पहली बार राहुल से मिलने के लिए कॉलेज गई थी। अनन्या ने उससे बात किया, उससे पूछा कि तुम राहुल को जानती हो? वो इसी कॉलेज में पढ़ता है। वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ, मेरा दोस्त है। फिर अनन्या ने उससे पूछा, कभी क्या वो अपने क्लास में है? वो लड़की बोली, नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज घूमने के लिए कहीं गया है। ये सुनते ही अनन्या को जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। उसने खुद को संभाला और पूछा, उसकी गर्लफ्रेंड है? वो बोली, हाँ ना, पिछले साल उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब फिर वो कुछ दिनों से साथ हैं। अनन्या ने उससे राहुल की गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछ लिया। बोला, प्रिया। ये सब कुछ सुनकर अनन्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा अपने घर गई। वो बहुत रोई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी? अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मुझे क्यों प्रपोज किया? क्या मैं उसके लिए बस एक खिलौना ही हूँ? शाम को अनन्या ने राहुल को फ़ोन किया। उसने पूछा, कहाँ थे तुम पूरा दिन? सुबह से ना एक मैसेज ना एक कॉल। राहुल बोला, मैं कॉलेज में था, पढ़ाई का कुछ टेंशन है। उस वक्त तो अनन्या बहुत ही चिढ़ गई और गुस्से में बोली, ये प्रिया कौन है? राहुल कुछ सेकंड रुक गया, फिर बोला, कौन प्रिया? अनन्या बोली, अच्छा तुम किसी प्रिया को नहीं जानते हो? बोला, नहीं। फिर अनन्या बोली, मैं उसी प्रिया के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आज तुम घूमने गए थे। ये सुनते ही राहुल ने कॉल कट कर दिया। अनन्या उसे फ़ोन करती रही लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया। अनन्या ने उसे मैसेज किया कि राहुल फ़ोन उठाओ, मुझे बस मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। इसके बाद भी राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या ने उसे मैसेज किया कि कल तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ, मुझे मिलना है आपसे। इस पर राहुल ने तुरंत रिप्लाई किया, कॉलेज में नहीं, तुम मुझे कॉलेज से पहले एक गार्डन आता है वहाँ मिलो। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका नाम खराब हो और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पता चल सके। अगले दिन अनन्या उससे मिलने गई। उसने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या गलती थी मेरी? तुमने मुझे खुद प्रपोज किया। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले से थी, तुम उससे प्यार करते थे, तुम मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? फिर राहुल बोला, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब मेरे साथ प्रिया नहीं थी, लेकिन अब अपने जॉब में व्यस्त हो गई हो तुम, इसलिए। प्रिया मुझे रोज़ कॉल मैसेज करती थी और हमारे बीच की गलतफहमी अब दूर हो गई है। जो पहले हुई थी और हम अलग हुए थे, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर अनन्या बहुत गुस्से में बोली, प्यार क्या कोई खेल है? क्या आज इसके साथ कल उसके साथ? क्या समझते हो तुम खुद को? राहुल ने कहा, अनन्या मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। और अनन्या इस बात को सुनकर रोती हुई घर चली गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको क्या समझ में आया, एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।